जय श्री राम। ये रामदूत की तरफ से आप सभी भाई बहनों का सादर प्रणाम। आज ये रामदूत आप सभी लोग को भरत भैया का चरित्र का वर्णन करने जा रहे हैं। वन गमन के समय भरत भैया पूरे अयोध्या वासियों को साथ लेकर के प्रभु श्री राम को मनाने जा रहे हैं। आज इसी प्रसंग को आज मैं आप सभी लोग के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सौंपी नगर सुचि सेवकनी, सादर सकल चलाई। सुमरि राम सिय चरण तब, चले भरत दो भाई। विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंपकर और सबको आदर पूर्वक रवाना करके तब श्री सीताराम जी के चरणों को स्मरण करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। राम दरस बस सब नगर नर नारी, जनु करी करनी चले तकी बारी। आ बन सिय राम समुझी मन माही, सानुज भरत प्याए प्याए देहि जाही। देखि सनेहु लोग अनुरागे, उतरी चले है गए रथ त्यागे। जाई समीप राखी निज डोली, राम मातु मृदु बानी बोली। तात चढ़ऊ रथ बलि मत हारी, अहो ही प्रिय परिवार सुदुखारी। तुम्हारे चलत चलहि सबु लोगु, असकल शोक कृष्ण नहीं मग जोगु। सिर धरि बचन चरण सिरुनाई, आ रथ चढ़ी चलत भये दो भाई। तमसा प्रथम दिवस करी बासु, दूसर गोमति तीर निवासु। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के वश में हुए सब नर नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी हथनी जल को तक कर जा रहे हो। श्री सीताराम जी मन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी पैदल ही चले जा रहे हैं। उनका स्नेह देखकर लोग प्रेम मगन हो गए और सब घोड़े हाथी रथों को छोड़कर उनसे उतरकर चलने लगे। तब श्री राम जी की माता कौशल्या जी भरत के पास जाकर और अपनी पालकी उनके समीप खड़ी करके कोमल वाणी से बोली, हे बेटा, माता बलैया लेती है, तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा प्यारा परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे। शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं, पैदल रास्ते के योग नहीं। माता की आज्ञा को सिर चढ़ाकर और उनके चरणों में सिर नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चलने लगे। पहले दिन तमसा पर वास करके दूसरा मुकाम गोमती के तीर पर किया। पय आहार फल असन एक, निशि भोजन एक लोग। करत राम हित नेम बरत, परिहरि भूषण भोग। कोई दूध ही पीते, कोई फलाहार करते और कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते हैं। भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र जी के लिए नियम और व्रत करते हैं। सई तीर बसी चले बिहाने, श्रृंगपुर सब नियराने। समाचार सब सुने निषादा, हृदय विचार करई सभी सादा। कारण कवन भरत बन जाही, है कछु कपट भाव मन माही। जो पै जी है न होती कुटलाई, तो कतली है संग कट काई। जान ही सानुज राम ही मारी, करे अटंकट राजु सुखारी। भरत ना राजनीति उर आनी, तब कलंकु अब जीवन हानि। सकल सुरासुर जुझारा, राम ही समर न जित ही निहारा। का आचरु भरत अस करही, नहीं बीस बेली अमिय फल फरही।
रात भर सई नदी के तीर पर निवास करके सवेरे वहां से चल दिए और सब श्रृंगपुर के समीप जा पहुंचे। निषाद राज ने जब सब समाचार सुने तो वह दुखी होकर हृदय में विचार करने लगा, क्या कारण है जो भरत वन को जा रहे हैं। मन में कुछ कपट भाव अवश्य है। यदि मन में कुटिलता न होती तो साथ में सेना क्यों ले चले। समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री राम को मारकर सुख से निष्कंटक राज करूंगा। भरत ने हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया। तब तो कलंक ही लगा था, अब तो जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा। संपूर्ण देवता और दैत्य वीर जुट जाएं तो भी श्री राम जी को रण में जीतने वाला कोई नहीं है। भरत तो ऐसा कर रहे हैं, इसमें आश्चर्य ही क्या है। विष की बेलें अमृत फल कभी नहीं फलती। अस विचारि गुह ज्ञाति सन कहूँ सजग सब हों। हथवाशु भो बोरहु तरनी की जई घाटा रोहूं। ऐसा विचार करके गुहराज निषाद जी ने अपनी जाति वालों से कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ, नावों को हाथ में यानी कब्जे में कर लो और उन्हें डुबो दो तथा सब घाटों को रोक दो। होहु संजोइल रोकहु घाटा, ठाटहु सकल मरे के ठाटा। सनमुख लोह भरत सन लेऊं, जियत न सुरसरी उतरन देऊं। समर मरनु पुनि सुरसरी तीरा, राम काजु छन भंगु शरीरा। भरत भाई निपुमय जन नीचू, बड़े भाग असी पाय नीचू। स्वामी काज करहई नर रारी, जस धवलियहूँ भुवन दस चारी। तजऊ प्राण रघुनाथ निहोरे, दोहूँ हाथ मुद मोदक मोरे। साधु समाज न जाकर लेखा, राम भगत महु जासु न रेखा। जाय जियत जग सो मही भारू, जननी जौवन बीटब कुठारू। सुसज्जित होकर घाटों को रोक लो और सब लोग मरने के लिए साज सजा लो, अर्थात भरत से युद्ध में लड़कर मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं भरत से सामने मैदान में लोहा लूंगा, मुठभेड़ करूंगा और जीते जी उन्हें गंगा पार न उतरने दूंगा। युद्ध में मरण, फिर गंगा जी का घाट, श्री राम जी का काम और क्षणभंगुर शरीर। भरत श्री राम जी के भाई और राजा, उनके हाथ से मरना और मैं नीच सेवक, बड़े भाग्य से ऐसी मृत्यु मिलती है। मैं स्वामी के काम के लिए रण में लड़ाई करूंगा और 14 लोगों को अपने यश से उज्जवल कर दूंगा। श्री रघुनाथ जी के निमित्त प्राण त्याग दूंगा। मेरे तो दोनों ही हाथों में आनंद के लड्डू हैं। साधुओं के समाज में जिसकी गिनती नहीं और श्री राम जी के भक्तों में जिसका स्थान नहीं, वो जगत में पृथ्वी का भार होकर व्यर्थ ही जीता है। वो माता के यौवन रूपी वृक्ष के काटने के लिए कुल्हाड़ा मात्र है। विगत विषाद निषाद पति, सबहि बढ़ाए उछाहूं। सुमरि राम मांगे तुरत, तरकस धनुष सनाहू। इस प्रकार श्री राम जी के लिए प्राण समर्पण कर निश्चय करके निषाद राज विषाद से रहित हो गया और सबका उत्साह बढ़ाकर तथा श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके उसने तुरंत ही तरकस धनुष और कवच मांगा। बेगहूँ भायहूँ सहजु सजोऊं, असुनी रजाई कदराई न को। भले ही नाथ सब करहि सहरसा, एक ही एक बढ़ाई करसा। चले निषाद जोहारी जोहारी, सुर सकल रन रुचई रारी। सुमरि राम पद पंकज पनहि, भाति बांधि चढ़ाई धनहि। अंगड़ी पहिरी कूड़ी सिर धरहि,
आ फरसा बांस सेल सम करही। एक कुशल अति ओरन आरे, पुतहि गगन मनु छीति छारे। निज निज साजु समाजु बनाई, अगुह राउतहि जोहारे जाई। देखि सुभट सब लायक जाने, लय लय नाम सकल सन्माने। उसने कहा, हे भाइयों, जल्दी करो और सब सामान सजाओ। मेरी आज्ञा सुनकर कोई मन में कायरता न लावे। सब हर्ष के साथ बोल उठे, हे नाथ, बहुत अच्छा। और आपस में एक दूसरे का जोश बढ़ाने लगे। निषाद राज को जोहार करके सब निषाद चले। सभी बड़े शूरवीर और संग्राम में लड़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की जूतियों का स्मरण करके उन्होंने भातियां छोटे छोटे तरकस बांधकर धनुइयों छोटे छोटे धनुषों पर प्रत्यंचा चढ़ाई। कवच पहनकर सिर पर लोहे का टोप रखते हैं और फर्श से भाले तथा बर्छों को सीधा कर रहे हैं। कोई तलवार के बार रोकने में अत्यंत ही कुशल है। वे ऐसे उमंग में भरे हैं मानो धरती छोड़कर आकाश में कूद रहे हों। अपना अपना साथ सामान, लड़ाई का सामान और दल बनाकर उन्होंने जाकर निषाद राज गुह को जोहार की। निषाद राज ने सुंदर योद्धाओं को देखकर सबको सुयोग जाना और नाम ले लेकर सबका सम्मान किया। भायहु लावहु धोख जनी, आजु काज बर मोही। सुनि सरोस बोले सुभट, वीर अधीर न होही। तब निषाद राज ने कहा, हे भाइयों, धोखा न लाना अर्थात मरने से न घबराना। आज मेरा बड़ा भारी काम है। यह सुनकर सब योद्धा बड़े जोश के साथ बोल उठे, हे वीर, अधीर मत हो। राम प्रताप नाथ बल तोरे, करहि कटंकु बिनु भट बिनु घोरे। जीवत पाऊ न पाछे धरहि, रुंड मुंड मैं मेद निकरहि। दिख निषाद नाथ भल टोलू, कहूँ बजाऊ जुझाऊ ढोलू। इतना कहत छीक भई बाएं, कहु सगुन ही खेत सुहाए। बूढ़ एक कह सगुन विचारी, भरत ही मिलई न होहि रारी। राम ही भरत मनावन जाहि, सगुन कहि अस विग्रह नाही। सुनि गुह कहि नीक एक बूढ़ा, सहसा करी पछताहि विमूढ़ा। भरत स्वभाव शील बिनु बूझे, बड़ी हित हानि जानी बिनु तू जूझे। हे नाथ, श्री रामचंद्र जी के प्रताप से और आपके बल से हम लोग भरत की सेना को बिना वीर और बिना घोड़े की कर देंगे। एक एक वीर और एक एक घोड़े को मार डालेंगे। जीते जी पीछे पांव न रखेंगे। पृथ्वी को रुंड मुंडमयी कर देंगे। निषाद राज ने वीरों का बढ़िया दल देखकर कहा, जुझाऊ ढोल बजाओ। इतना कहते ही बाईं ओर छींक हुई। शकुन विचारने वाले ने कहा कि खेत सुंदर है। एक बूढ़े ने शकुन विचार कर कहा, भरत से मिल लीजिए, उनसे लड़ाई नहीं होगी। भरत श्री राम जी को मनाने जा रहे हैं। शकुन ऐसा कह रहा है कि विरोध नहीं है। यह सुनकर निषाद राजगुह ने कहा, बूढ़ा ठीक कह रहा है। जल्दी में कोई काम करके मूर्ख लोग पछताते हैं। भरत जी का शील स्वभाव बिना समझे और बिना जाने युद्ध करने में हित की बहुत बड़ी हानि है। गहूँ घाट भट समिट सब, लेऊ परम मिली जाई। बूझि मित्र अरि मध्य गति, तस तब करहूँ आई। अतएव हे वीरों, तुम लोग इकट्ठे होकर सब घाटों को रोक लो। मैं जाकर भरत जी से मिलकर उनका भेद लेता हूँ। उनका भाव मित्र का है या शत्रु का है या उदासीन का, यह जानकर तब आकर वैसा प्रबंध करूंगा। लखब स्नेहु सुभाए सुहाए, बैरु प्रीति नहीं दूरी दुराए।
अस कहीं भेंट संजोबन लागे, कंद मूल फल खग मृग मागे। मीन पीन पाठिन पुराने, अब भरी भरी भार करा कहारन आने। मिलन साजु सजी मिलन सिधाए, मंगल मूल सगुन शुभ पाए। देख दूर ते कहीं निज नामु, की मुनीष दंड प्रणामु। जानि राम प्रिय दीहि असीसा, भरति कहूँ बुझाई मुनीषा। राम सखा सुनि संदु त्यागा, चले उतरहि उमगत अनुरागा। गयउ जाति गुह नाउ सुनाई, अकीहि जोहार माथ महिलाई। उनके सुंदर स्वभाव से मैं उनके स्नेह को पहचान लूंगा, और प्रेम छिपाने से नहीं छिपते, ऐसा कहकर वो भेंट का सामान सजाने लगा। उसने कंद मूल फल पक्षी और हिरण मंगवाए। कहार लोग पुरानी और मोटी पहिना नामक मछलियों के भार भर भर कर लाए। भेंट का सामान सजाकर मिलने के लिए चले तो मंगलदायक शुभ शकुन मिले। निषाद राज ने मुनिराज वशिष्ठ को देखकर अपना नाम बतलाकर दूर ही से दंडवत प्रणाम किया। मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने उसको नाम का प्यारा जानकर आशीर्वाद दिया और भरत जी को समझाकर कहा कि यह श्री राम जी का मित्र है। यह श्री राम जी का मित्र है। इतना सुनते ही भरत जी ने रथ त्याग दिया। वे रथ से उतरकर प्रेम में उमगते हुए चले। निषाद राजगुह ने अपना गांव, जाति और नाम सुनाकर पृथ्वी पर माथा टेककर जोहार की। करत दंडवत देखिते ही, भरत लीहि उरलाई। मनहु लखन संग भेंट भई, प्रेम न हृदय समाही। दंडवत करते देखकर भरत जी ने उठाकर उसको छाती से लगा लिया। हृदय में प्रेम समाता नहीं है, मानो स्वयं लक्ष्मण जी से भेंट हो गई हो। भेंट भरतु ताहि अति प्रीति, लोग सिहाहि प्रेम कै रीति। धन धन धुनि मंगल मूला, सुर सराहि तेहि बरसहि फूला। लोक वेद सब भात ही नीचा, जासु छाछ छुई लेई सींचा। तेहि भरी अंक राम लघु भ्राता, मिलत पुलक परिपूर्ति गाता। राम राम कहीं जे जमुहाहि, तीन पाप पुंज समुहाहि। यह तो राम लाई उरलीहा, कुल समेत जगु पावन कीहा। करम नाश जलु सुर सरि पड़ई, अतेहि को कहूँ शीस नहीं धरई। उल्टा नाम जपत जगु जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। भरत जी गुह को अत्यंत प्रेम से गले लगा रहे हैं। प्रेम की रति को सब लोग सिहा रहे हैं, ईर्षा पूर्वक प्रशंसा कर रहे हैं। मंगल की मूल धन धन की ध्वनि करके देवता उसकी सराहना करते हुए फूल बरसा रहे हैं। वे कहते हैं, जो लोग और वेद दोनों में सब प्रकार से नीचा माना जाता है, जिसकी छाया के छू जाने से भी स्नान करना होता है, उसी निषाद से अकवार भरकर हृदय से चिपटाकर श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत जी आनंद और प्रेम से शरीर में पुलकावलियों से परिपूर्ण हो मिल रहे हैं। जो लोग राम राम कहकर जम्हाई लेते हैं, अर्थात आलस्य भी जिनके मुंह से राम नाम का उच्चारण हो जाता है, पापों के समूह कोई भी पाप उनके सामने नहीं आते। फिर इस गुह को तो
स्वयं श्री रामचंद्र जी ने हृदय लगा लिया और कुल समेत इसे जगत पान, जगत को पवित्र करने वाला बना दिया। कर्मनाशा नदी का जल गंगा जी में पड़ जाता है, मिल जाता है, तब कहीं उसे कौन सिर पर धारण नहीं करता। जगत जानता है कि उल्टा नाम मरा मरा जपते जपते वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए। स्वपच सबर खस जमन जर पावर कोल की रात, राम कहत पावन परम होत भुवन विख्यात। मूर्ख और पामर, चांडाल, सबर, खश, यवन, कोल और किरात भी राम नाम कहते ही परम पवित्र और त्रिभुवन में विख्यात हो जाते हैं। नहीं अचरजु जुग जुग चली आई, अकेहि नदी रघुबीर बराई। राम नाम महिमा सुर कहहीं, सुनि सुनि अवध लोग सुख लहहीं। राम सखहि मिली भरत सब प्रेमा, पूछि सुकल सुमंगल खेमा। देखि भरत कर सीलु सनेहु, अभा निषाद तेहि समय विदेहु। सकुच सनेहु मोदु मन बाढ़ा, भरत ही चितवत एक टक ढाढ़ा। धरि धीरज पद बंदी बहोरी, विनय सप्रेम करत कर जोरी। कुशल मूल पद पंकज पेखी, मैं तिहु काल कुशल निज लेखी। अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे, सहित कोटि कुमंगल मोरे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि युग युगांतर से यही रीति चली आ रही है। श्री रघुनाथ जी ने किसी को बड़ाई नहीं दी। इस प्रकार देवता राम नाम की महिमा कह रहे हैं और उसे सुन सुनकर अयोध्या के लोग सुख पा रहे हैं। राम सखा निषाद राज से प्रेम के साथ मिलकर भरत जी ने कुशल मंगल और क्षेम पूछी। भरत जी का शील और प्रेम देखकर निषाद उस समय विदेह हो गए, प्रेम मुग्ध होकर देह की सुध भूल गए। उनके मन में संकोच, प्रेम और आनंद इतना बढ़ गया कि वो खड़ा खड़ा टकटकी लगाए भरत जी को देखता रहा। फिर धीरज धरकर भरत जी के चरणों की वंदना करके प्रेम के साथ हाथ जोड़कर विनती करने लगा। हे प्रभु, कुशल के मूल आपके चरण कमलों के दर्शन कर मैंने तीनों कालों को में अपना कुशल जान लिया। अब आपके परम अनुग्रह से करोड़ों कुलों सहित मेरा मंगल हो गया। समुझि मोरि कर तूति कुल, प्रभु महिमा जिय जोई। जो ना भजई रघुबीर पद, अजग विधि वंचित सोई। मेरी करतूत और कुल को समझकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा को मन में देख विचार कर, अर्थात कहाँ तो मैं नीच जाति और नीच कर्म करने वाला जीव और कहाँ अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी पर उन्होंने मुझ जैसे नीच को भी अपनी अहेतुक की कृपावश अपना लिया। यह समझकर जो रघुवीर जी श्री रामचंद्र जी के चरणों का भजन नहीं करता, वो जगत में विधाता के द्वारा ठगा गया है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।